बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, अमेरिका का बड़ा ऐलान। अमेरिकी फ़ौज जल्द चीन से लड़ने के लिए लद्दाख के इलाके में उतार दी जाएगी। माइक पोम्पियो और भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का टेलीफोनिक रब्ता मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीन के खिलाफ नया प्लान तरतीब दे दिया गया। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप परेशान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अमेरिका के लिए आइंदा आने वाले चंद सालों में सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। दूसरी जानिब मोदी ने बंगालियों को दीमक करार दे दिया। बांग्लादेश सरापा एहतजाज। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में मुजाहिदीन ने किस तरह भारतीय फौज को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन अकराम, अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसकी फ़ौज लद्दाख में चीन से लड़ने के लिए भारत की मदद को जल्द पहुंच रही है। माइक पोम्पियो की एस जयशंकर के साथ टेलीफोनिक बात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अमेरिका भारत की मदद को पहुंच रहा है। ये बात वाज़ेह करती है कि भारतीय मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है कि चीन ने लद्दाख और गलवान वैली के इलाकों को छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है और बहुत से इलाकों से पीछे हट गया है। हकीकत यह है कि गलवान वादी अब मैदान जंग बनने जा रही है। अभी हालात नॉर्मल नहीं हैं। चीन में सरकारी सतह पर पहली दफ़ा चीनी सीसीटीवी ने गलवान वादी को लेकर डिबेट की है, जिसमें मुकम्मल तौर पर यह बात हुई है कि जब डोकलाम हुआ था तो उस वक़्त भी चीन ने जून का महीना चुना था और आज भी भारत से लड़ाई के लिए जून का महीना ही चुना गया है। सीसीटीवी ने नक्शों की मदद से वाज़ेह किया कि कहां पर चीनी आर्मी इस वक्त काबिज है और कहां पर इस वक्त भारतीय फौज बड़ी तादाद में मौजूद है। मोदी के दौरे लद्दाख का भी चीनी मीडिया ने काफ़ी मजाक उड़ाया। भारत के इंडिया टीवी ने भी चीन के इस टीवी प्रोग्राम को कवरेज दी है और रजत शर्मा ने इस पर पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम किया है। लिहाजा ये कहना कि हालात नॉर्मल हैं एक झूठ है। हालात बताते हैं कि चीन एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और भारत अपने मीडिया के जरिए अवाम को महज लॉलीपॉप देकर खामोश करवाना चाहता है। भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, वो भी पूरी तरह से हाथ पांव मार रहा है कि किसी भी तरह से वो चीन के मुकाबले भारी हथियार जमा करके जंग कर सके। भारत खित्ते में इजारादारी कायम करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक तरफ चीन से उलझ रहा है, दूसरी तरफ इसराइल से बगलगीर है, जबकि अमेरिका के जूते पॉलिश करने में भी मसरूफ है। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बायस भारत की बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में खित्ते का नया सियासी मंजरनामा तश्कील पा रहा है। नए हालात में पुराने मकासद के हुसूल के लिए जारी पॉलिसियां तब्दील हो रही हैं और नए मकासद पूरे करने के लिए नई पॉलिसियां बनाने का आगाज हो रहा है, जो खित्ते के ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में तब्दीली का बायस बन रहा है। इसमें सबसे अहम पाक अमरीका ताल्लुकात के मुकाबले में अमरीका के साथ भारत के ताल्लुकात में इजाफा है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान अंदरूनी बदअमनी के हवाले से भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है। पाकिस्तान की जानिब से उसके दस्तावेजी ठोस सबूत भी मुख्तलिफ फोरम्स पर पेश किए गए हैं, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद किया जाता रहा। बिलाखिर बलोचिस्तान से भारतीय खुफिया इदारे रॉ का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और आलमी कोर्ट से उसकी मौत की सजा की तजवीज़ ने भारत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि रॉ पाकिस्तान में अनारकी फैला रही है। इसके साथ साथ भारत असले के अंबार लगाने में मसरूफ है। हर बजट में भारत सबसे ज्यादा रकम असले के लिए मुख्तस करता है। इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने 25 खरब रुपए का दिफाई बजट पेश किया। जंगी अखराजात में 30 अरब रुपए का इजाफा हुआ। फौज को जदीद बनाने के मंसूबे पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। बहरी जहाज और आबदोजें मुल्क के अंदर तैयार की जाएंगी। भारतीय वजीर खजाना ने आदादो शुमार पेश करते हुए कहा था कि दिफाई बजट में 30 अरब रुपए इजाफा किया गया है।
भारतीय तजिया निगारों के मुताबिक भारत एक अरसे से रूसी फौजी साजो सामान खरीद रहा है। इसके अलावा मगरिब में फ्रांस, बरतानिया और हालिया बरसों में इसराइल से भी असला मंगवाता रहा है, जबकि अमेरिका से लड़ाका और जासूसी तैयारे खरीदे जाते रहे जो बहुत महंगे हैं। रूस और भारत के दरमियान 16 समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं। रूस भारत को 6 नए जौहरी प्लांट्स लगाकर देगा। भारत रूस से अरबों डॉलर्स के दिफाई साजो सामान की खरीदारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहा है। काश कोई भारत को समझाए कि जंगें लड़ने में सबसे अहम किरदार जज्बे और हौसले का होता है। अगर ये ना हो तो सारा असला मट्टी के ढेर की मानद होता है। नाज़रीन इकराम, भारत के खिते के ममालिक से मुसल्लह तनाज़ात खिते के अमन के लिए खतरात का बायस हैं। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय फौज की तारीखी पिटाई मोदी सरकार के लिए सबक आमोज है। भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ शोर मचा रहा है और अपने फौजियों की शर्मनाक मौत पर मातम भी करता रहा है। भारतीय फौज पर मकबूजा वादी में कश्मीरियों के हाथों पत्थरों की बौछार, चीनी फौज की जानिब से डंडों से पिटाई और नेपाल की सरहद की खिलाफ वर्जी के बाद मकामी देहातियों के हाथों गिरफ्तारी और उनकी इज्जत अफजाई यूं की गई कि गधों पर सवार करके जुलूस निकाला गया और फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बाद अज़ां माफ़ी नामा लिखने के बाद भारतीय फौजियों ने जान छुड़ाई। ये तमाम हालात मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। असल में भारत का जारहाना रवैया खिते के कई ममालिक को एक जैसी पॉलिसी अपनाने पर मजबूर कर रहा है। यही वजह है कि भारत को हर जाविये से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी ममालिक खिते में भारत की पॉलिसी से नाला हैं। 5 अगस्त 2019 से भारतीय फौजियों ने मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर रखा है। कश्मीरियों पर मजालिम और जबर का सिलसिला तवील अरसे से जारी है। भारत ने कश्मीरियों की जिंदगी में दानिस्ता तौर पर जहर खोल रखा है। कश्मीरियों की आहें और बददुआएं भारत को बहरानों में धकेल रही हैं। इंतहा पसंदी को फरोग देने वाली मोदी सरकार भारत को जिल्लत की इंतहा और रुसवाई की पस्ती तक ले आई है। बंगालियों से मुतालिक मुतनाज़ा बयान के बायस भारत के बांग्लादेश से भी ताल्लुकात कशीदा हैं। मोदी सरकार ने बंगालियों को दीमक कहकर मुखातिब किया, जिससे भारत का तकब्बुर खुलकर सामने आया है। भारत ने खिते में अपनी बड़ाई कायम करने के लिए जो ओछी और मनफी पॉलिसियां अपनाई हैं, वो पूरे खिते को जंग में धकेल रही हैं। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कश्मीरियों के हक पर गैर कानूनी कब्जे और फिर उनकी सरजमीन की हैसियत तब्दील करके आग से खेल रहा है। भारत की मनफी और अहमकाना पॉलिसियों के नतीजे में एक तरफ हिंदू मुस्लिम तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत से अंदरूने भारत दर्जनों तहरीकें आज़ादी की राह हमवार कर रही हैं। भारत के अंदर आरएसएस ने भारत के सेकुलर चेहरे को मजरूह करके रख दिया है, जबकि चीन से शिकस्त खाने के बाद भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब करने पर मजबूर हो चुका है। हालिया कशीदगी के बाद भारत को हर महाज पर शिकस्त नजर आ रही है। अगर भारतीय हुक्मरानों के पास अक्ल है तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि पड़ोसी मुल्कों के साथ कशीदगी खुद भारत के मफाद में भी नहीं है, लेकिन जो जंगी जुनून में मुब्तला हो वो होश में आसानी से नहीं आता। चीन अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी है। इत्तलाआत के मुताबिक FBI के सरबराह ने कहा है कि चीन दुनिया का अकेला सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है और वो बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों की ज़बरदस्ती वतन वापसी के लिए भी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। FBI के सरबराह क्रिस्टोफर मंगल को वाशिंगटन के हिडसन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 1 घंटे की अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से अमरीकी मईशत, टेक्नोलॉजी और सियासत में मुदाखलत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि इन दिनों अमरीकी वफाकी तहकीकाती इदारा तकरीबन हर 10 घंटे में चीन की तरफ से एक नए इंटेलिजेंस हमले से नबर्द आजमा होने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, इस वक्त हम मुल्क भर से काउंटर इंटेलिजेंस के जिन तकरीबन 5000 केसेस से निपट रहे हैं, उनमें से आधे केसेस का ताल्लुक चीन से है। उन्होंने कहा कि चीन का इंटेलिजेंस ऑपरेशन लगातार अमेरिकी हुकूमत, उसकी पॉलिसियों और मौक़िफ़ को टारगेट कर रहा है, जिसका असर सदारती इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। FBI के डायरेक्टर ने कहा कि चीन की हुकूमत एक हिकमत अमली के तहत बैरून मुल्क मुकीम अपने बाशिंदों को भी निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत चीन से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाते हैं।
क्रिस्टोफर ने इल्ज़ाम लगाया कि चीनी हुकूमत ने फोकस हंट नामी इस प्रोग्राम की निगरानी खुद सदर शी जिनपिंग करते हैं। चीन की हुकूमत इस प्रोग्राम के वजूद से इनकार नहीं करती, ताहम उसका कहना है कि इसका निशाना करप्शन में मुलविस अफराद हैं जो मुल्क से गबन करके पैसा बाहर ले जाते हैं। लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम की आड़ में दरअसल बैरून मुल्क मुकीम चीनी बाशिंदों को धमकियां दी जाती हैं और उन्हें वतन वापस आने पर मजबूर किया जाता है। अमरीकी FBI के डायरेक्टर की तरफ से ये इल्ज़ामात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम में चीन के साथ कशीदगी एक बड़ा मौजू है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन से दरपेश खतरात के मौजू पर आने वाले हफ्तों में अमरीकी वजीर कानून और वजीर खारजा मजीद रोशनी डालेंगे।